नमस्कार, मैं हूं हर्ष शर्मा। कमोडिटीज़ के इस खास शो एनर्जी मीटर में आप सभी का स्वागत है। कच्चे तेल और नेचुरल गैस में ट्रेडर्स को क्या स्ट्रेटजी बनानी चाहिए और क्या करना चाहिए, किस तरीके के देखिए अपडेट्स होते जा रहे हैं यहाँ पर। क्योंकि आप ये देखिए कि एक तरीके से क्रूड जो है अपने 2 साल के सबसे आप कहेंगे एक लंबी गिरावट की तरफ क्या बढ़ता हुआ दिख सकता है। एक सवाल ये है। दूसरी चीज़ जो है, ओपेक की रविवार को वर्चुअल बैठक होने जा रही है, तो उसका क्या असर देखने को मिलेगा। और भी बहुत सारे ट्रिगर्स हैं, सब पे हम लोग चर्चा करेंगे और इसमें हमारी मदद करेंगे कमोडिटी समाचार सिक्योरिटीज़ के को फाउंडर हेड ऑफ रिसर्च अंकित कपूर साहब। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। नमस्कार सर। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे यही समझना चाहूँगा कि क्या आपको लग रहा है कि 2 साल की सबसे लंबी एक तरह की कंसोलिडेशन या गिरावट के दौर में जा रहा है हमारा क्रूड? नहीं, मुझे नहीं लग रहा कि गिरावट के दौर में जा रहा है, क्योंकि इतनी सारी नेगेटिव न्यूज आने के बाद में भी क्रूड ऑयल के अंदर कोई गिरावट देखने को नहीं मिल रही है। जी। और सबसे बड़ा रीजन ये है कि जो डिमांड एंड सप्लाई है, डेफिनेटली जो डिमांड है वो स्लगिश है और सप्लाई ज्यादा है। 4 मिलियन बैरल के आसपास की पर डे की अगर डिमांड बोलूं तो वो कम है। लेकिन जिस तरह से इसमें चार्ट में दिख रहा है कि यहाँ पे कोई ना कोई टेंशन रिलीज अभी होती हुई नजर नहीं आ रही है, क्योंकि जो रशिया वाला मैटर है, बहुत लोग बोल रहे हैं कि जल्दी रिलीज हो जाएगा। देखिए, रशिया की तरफ से बोला गया है कि ये मैटर हम सुलझाने के लिए तैयार हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि रशिया को कोई प्रॉब्लम नहीं है, रशिया को तो जमीन मिलने वाली है। लेकिन जो यूक्रेन है उसको अपनी जमीन देनी है, और जमीन एक जायदाद एक ऐसी चीज है जो सबसे ज्यादा झगड़े होते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये बात इतनी जल्दी कोई बनने वाली है, और ये चीज डोनाल्ड ट्रंप रिपीट भी कर चुके हैं कि इतनी जल्दी कोई भी डील नहीं होगी। इसी वजह से क्रूड ऑयल के प्राइसेस हम देख रहे हैं वापस से अपसाइड में, आज 5300 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, वापस $59 के आसपास WTI ट्रेड कर रहा है। $55 एक मेजर सपोर्ट जोन बना हुआ है। जब तक उसके नीचे वीकली क्लोजिंग नहीं आती है, मैं फिर बोल रहा हूं डेली क्लोजिंग और उस 59 के नीचे, 55 के नीचे जाने की बात नहीं कर रहा हूं, वीकली क्लोजिंग जब तक $55 के नीचे नहीं आती है तब तक ये स्ट्रेंथ बनी रहेगी। और जिस दिन इसने $62, अगर मैं आईएनआर की बात करूं, 5500 का लेवल क्रॉस कर दिया तो एक बड़ी तेजी का रुझान बनेगा। तो ओवरऑल सिचुएशन ये है, इस समय लोअर लेवल चल रहे हैं, इस लेवल पे बेचने की बात मत करिए, या फिर बेचने का रुझान बना के मत चलिए। 5000 से लेके 4700 का मेजर सपोर्ट जोन बना हुआ है, ऊपर में रेजिस्टेंस 5500 का बना हुआ है। कुछ समय और इसी दायरे में घूम सकता है, लेकिन ट्रेंड पॉजिटिव बना हुआ है। ट्रेंड पॉजिटिव बनाया। अच्छा सर, शुरुआत जो रविवार है उसमें ओपेक प्लस की जो है वर्चुअली बैठक होने जा रही है। आपका क्या मानना है, प्रोडक्शन को बढ़ाने या रोकने पे किस तरीके का फैसला लिया जा सकता है? देखिए, ओपेक इस समय फंसा हुआ है, मैं जी। क्लियर बोल रहा हूं, ओपेक इसमें फंसा हुआ है। अगर वो प्रोडक्शन बढ़ाता है और तब जी। भी प्राइसेस उतनी ऊपर नहीं जाती हैं, प्राइसेस तब भी उतनी ऊपर नहीं जाती, सॉरी, प्रोडक्शन अगर वो कट करता है तब भी प्राइसेस ऊपर नहीं जाती हैं, तो वहां पे उसकी स्थिति खराब हो जाएगी। प्रोडक्शन अगर वो बढ़ाता है और प्राइसेस गिरती हैं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं असर देखने को मिलेगा। तो यहां पे उनका मुझे लगता है कि मिक्स रिएक्शन ही आना चाहिए। वो अभी कोई बहुत जल्दी डिसीजन लेने के मूड में नहीं रहेंगे, क्योंकि अगर उन्होंने कोई सा भी डिसीजन लिया, प्रोडक्शन कट करने का लिया, तो भी उनको नुकसान होगा, और प्रोडक्शन उन्होंने बढ़ाने की बात करी तो भी उनको नुकसान यहां पे हो सकता है। तो प्राइसेस को लेके बहुत ज्यादा कंसर्न यहां पे है। लोअर लेवल है 5000 का लेवल, काफी क्रूशियल सपोर्ट जोन है। साइकोलॉजिकल लेवल की बात करें तो साइकोलॉजिकल लेवल भी है ये कहीं ना कहीं। इसी वजह से मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा इसके अंदर वेट एंड वॉच की स्थिति रहेगी। ट्रेंड पॉजिटिव बना हुआ है, लेकिन साइकोलॉजी की बात करूं तो $55 यहां पे, और M6 डिवीजन पे, और मैं बात करूंगा $4700 का एक स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखिएगा। जी सर। अच्छा, लेकिन सर इस साल अगर हम लोग देखें तो यूएस में जो है, अगर देखें परसेंटेज के हिसाब से, जो क्रूड है 18% गिरा है यहाँ पे। मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ, क्योंकि जेपी मॉर्गन की भी रिपोर्ट आई है सर, ये कह रहे हैं कि अगले साल मार्केट में रोजाना 2.8 मिलियन बैरल और 2027 में 2.7 मिलियन बैरल का सरप्लस होता हुआ दिख सकता है सर। तो सर ये फिर क्या स्थिति पैदा करेगी? देखिए, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, सरप्लस होता हुआ नजर आ रहेगा, सारी चीजें हैं, क्योंकि एक चीज, लेकिन किसी चीज की एक लिमिट भी होती है कि 5 है। वो कोरोना का टाइम अलग था जहां पे हमने माइनस में प्राइसेस देख लिए थे। अगर मैं इन्फ्लेशन के हिसाब से देखूं, सारी चीजें अगर काउंट करते हैं, डोनाल्ड ट्रंप की भी इच्छा है कि $43 क्रूड ऑयल आना चाहिए। तो इच्छाएं तो बहुत सारी हैं मार्केट के अंदर, कितना प्रेशर क्रिएट होगा वो समय बताएगा। लेकिन किसी को अभी से मैं इतना बोल पाऊंगा, क्योंकि चार्ट्स जो बोल रहे हैं वो 55 है। क्योंकि देखिए, रुझान समय के हिसाब से बदलता है। अभी यही क्रूड ऑयल अगर $80 पहुंच जाएगा तो आपको $90 $100 के टारगेट्स आना चालू हो जाएंगे। तो ये एक अलग कंडीशन होती है, मार्केट में क्या रिपोर्ट्स आ रही हैं। लेकिन डिमांड सबसे ज्यादा निकल के अगर कहीं से आएगी तो चाइना की तरफ से। सिर्फ और सिर्फ चाइनीज इकोनॉमी को थोड़ा सा वॉच रखिए। अगर चाइनीज इकोनॉमी रिवाइव करती हुई नजर आई तो डेफिनेटली क्रूड ऑयल के प्राइसेस हमको बढ़ते हुए नजर आएंगे। ठीक है सर, ये आपने क्लैरिटी दी सर। अब आपका नज़रिया क्या रहेगा क्रूड के ऊपर? ट्रेडिंग कॉल क्या करनी चाहिए, किस हिसाब से रणनीति बनानी चाहिए यहाँ पर? क्रूड ऑयल में अगर शॉर्ट टर्म की बात करूं तो 50 to 50, 5250 के आसपास अगर मिलता है तो खरीदारी करें। स्टॉप लॉस रहेगा इसका 5100 का, टारगेट 5500 तक देखने को मिल सकता है। जी, यहाँ पर क्रूड में खरीदारी की सलाह 5250 के बाइंग लेवल्स हैं, टारगेट्स 5500 का, स्टॉप लॉस 5100 का।
अब सर मैं आपसे, क्योंकि यहाँ पर नेचुरल गैस की बात कर लेते हैं, नेचुरल गैस में अगर हम लोग बात करें तो पिछले हफ्ते अमेरिका में जो है स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है। स्टॉक घटने का असर किस तरीके से देख रहे हैं आप यहाँ पे कीमतों पर? देखिए, इन्वेंट्री के अंदर तो आपको गिरावट देखने को मिलेगी, लेकिन उसके साथ साथ अब ठंड का टाइम भी आ गया है, तो यहाँ पे आपको डिमांड भी निकलती हुई नजर आएगी यूरोपियन कंट्रीज से और अमेरिकन कंट्रीज से। और एक चीज, क्लाइमेट कंडीशंस की बात करें तो इस साल वहां पे ठंड ज्यादा पड़ने का अनुमान है, जिसकी वजह से हमने नेचुरल गैस प्राइसेस को लगातार तेजी देखी है। इस समय 413 414 के आसपास चल रहा है। वीकली क्लोजिंग अगर 420 के ऊपर आती है, मैं फिर बोल रहा हूँ, वीकली क्लोजिंग अगर 420 के ऊपर आती है तो बहुत जल्दी 440 और 460 तक के भी टारगेट्स हमको देखने को मिलेंगे। पोजिशनल की अगर बात करूं तो मुझे लगता है कि आने वाले 1 से 2 महीने में जो नेचुरल गैस प्राइसेस हैं वो 600 से 620, मैं फिर बोल रहा हूं 600 से 620 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। इस समय की अगर बात करूं तो सपोर्ट मेजर बना हुआ 360 का। जब तक 360 के ऊपर ट्रेड कर रहा है तब तक पॉजिटिव रहेगा। कोई भी गिरावट अगर मिलती है 400 390 के आसपास तो खरीदारी करके चल सकते हैं। ठीक है सर। तो सर शॉर्ट टर्म के लिहाज से फिर नेचुरल गैस के ट्रेडर्स को क्या करना चाहिए? शॉर्ट टर्म के अगर मैं सिर्फ इंट्राडे की बात करूं, सिर्फ आज की बात करूं, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा वेट एंड वॉच की स्थिति है। आज कुछ ज्यादा करने की उम्मीद नहीं है। मंडे के लिए तैयार रखिए। आज वीकली क्लोजिंग भी है और मंथली क्लोजिंग भी है। दोनों क्लोजिंग होने के बाद में ट्रेंड ज्यादा क्लियर देखने को मिलेगा। तो जब हम अगली नेक्स्ट वीक मिलेंगे तो डेफिनेटली नेचुरल गैस के ऊपर पूरी डिटेल में बात करेंगे। आज का मेरा मानना है कि अभी स्लगिशनेस है। इंट्राडे में किसी को खरीदारी करनी है तो वेट एंड वॉच की स्थिति है कि 400 से 390 का लेवल अगर आता है तो खरीदारी करेंगे, नहीं तो 420 के ऊपर अगर वीकली क्लोजिंग जा रही है तब खरीदारी करके चलेंगे। ठीक है सर, थैंक यू सो मच अंकित सर, आप हमारे साथ जुड़े और आपने हर एक पहलू को पूरे तरीके से बारीकी से विश्लेषण किया। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और साथ ही सर डिस्क्लोजर भी प्लीज शेयर कर दीजिए। जी मार्केट, मेरी कोई क्वेश्चन नहीं है। जो भी मैंने बात करी सारी सारी अनबाइस्ड है। प्लीज बिना स्टॉप लॉस के मार्केट में कभी ट्रेड मत करिए और अपने एडवाइजर की सलाह जरूर लीजिए। थैंक यू सो मच सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। तो ये ओवरऑल शो था हम लोगों ने आपके सामने परोसा। एनर्जी मीटर आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।